ये छोटा सा दरवाजा खोलने की हिम्मत तक तो है नहीं तुझ में। और तू मुझसे अपने परिवार को बचाने चली है। ये तेरे बस की बात नहीं है। भस्मासुर को मिले वरदान की वजह से स्वयं शिव जी भी अपने प्राण बचाने के लिए पीछे हट गए थे। अब मेरी बात सुनो। भस्मासुर ने शिव जी से जो वरदान प्राप्त किया था, वही अंत में अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखकर खुद भस्म हो गया। और उसी तरह तेरा भी अंत होगा। अगर सुधर गई तो अपने लोक में वापस जाएगी। अगर अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरे परिवार के बीच आई तो ऊपर वाले के हाथों से मारी जाएगी। ये बात याद रखना। ए प्रतिज्ञा, तेरी इन धमकियों से डरने वाली चीज नहीं है ये माया। बदले की आग में अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रही हूँ। तेरे परिवार का सर्वनाश ही मेरा मकसद है। पर्णिका की एक बार शादी हो जाने दे, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ। पागल है, सचमुच पागल है तू। मेरे दिल में बदले की आग भरी है। मैं पर्णिका की शादी भी नहीं होने दूंगी, बल्कि उस शादी में तुम मुझे खुद उस मंडप में बैठाकर मेरे प्रेम के साथ मेरी शादी तुम खुद अपने हाथों से करवाओगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई नामुमकिन चीज भी कर दिखाने की हिम्मत रखती है ये माया। देख लेते हैं मेरा प्यार जीतता है या तेरे बदले की आग। ठीक है प्रतिज्ञा, मैं क्या हूँ ये दिखाने के लिए तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है। बेटी पर्णिका को अपनी सगी बहन समझकर बेटी उसकी शादी करवा देना। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी, मुझसे वादा करो बेटी। बुआ जी, आपको किए वादे के मुताबिक मैं पर्णिका की शादी करवा रही हूँ। अब आपका सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है। पर्णिका बहुत बदल गई है बुआ जी। एक सगी बहन की ही तरह वो मुझसे प्यार करने लगी है। वर्मा जी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, दूल्हे को लेकर आइए। जी। कितनी प्यारी लग रही हो पता है, कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। शादी के मंडप में जाने से पहले मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी।
बैठो बेटा। ओम सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ओम महागणाधिपते नमः। माँ के प्यार को कभी नजर लग सकती है दीदी? तुम मुझे अपनी माँ जैसी लग रही हो। अगर दूसरा जन्म मिला तो मैं तुम्हारी बेटी बनना चाहूंगी। मेरी बेटी बनना चाहोगी तो तकलीफें मिलेंगी पर्णिका। पैदा होते ही जिसे प्यार करना चाहिए था, उस बेटी को कहीं और भेजना पड़ गया। आज का दिन बीत गया तो आगे खुशियां ही खुशियां हैं। और वैसे भी जब तुम पर मुसीबत आती है तो वो नाग माता बचाने आ जाती हैं। तुम्हारी बेटी पर मुसीबत आई है, ये देखकर क्या वो चुप बैठेंगी? ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं। वर्मा जी, मामा जी होने के नाते आप अपनी भांजी को लेकर आइए। क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां। माँ पिताजी की जान लेने वाले उन हत्यारों को मैं मार नहीं पा रही हूँ और थोड़ी देर में सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब मेरा बदला कैसे पूरा होगा? मेरी मदद कौन करने आएगा? ताराकांति तिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्ब मंजरी क्लप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगली भूत तपनोड उपमंडला। वर्मा जी, वधू के मामा मामी वधू को बिछिया पहनाइए। ओम ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देमपद्मां वराङ्गीं।
माया, मैं सुकन्या हूँ। सुकन्या, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? मेरे मन में बेचैनी हो रही थी कि तुम्हें कुछ हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तुम तो सच में मुसीबत में हो। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो। अगर ये दिन बीत गया तो प्रेम हमेशा के लिए प्रतिज्ञा का हो जाएगा। और उस महादेवी ने आंखें खोली तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जल्दी दरवाजा खोलो, खोलो। ठीक है। जल्दी खोलो। हम नागवंश के हैं, इस गरुड़ बंधन को छू भी नहीं सकते। अब क्या करें? सुकन्या, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। वर्मा जी, अब वधू का कन्यादान करना है। वधू के माता पिता नहीं है, इसीलिए उनके माता पिता के स्थान पर खड़े होकर वर के पैर धोकर कन्यादान करना होगा। लड़की के माता पिता और सब कुछ अब से हम ही है पंडित जी। शुभ हो। वर के पैर धोकर वो पानी अपने सिर पे छिड़किए। ओम क्षीरो गंधप्रदेशे सुमंगल सत्सैकतेनौक्तिकानां माला क्लुप्ता समस्तस्फटिकमण्डिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवक्षैः आनन्दैरक्षुणीयात् हरिमण्डलगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिः वियदासुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासाः शिरोद्योर्मुखमपि गहनो यस्य वास्ते यमद्भिः। ए बच्चों, ये मटका बहुत भारी है, मुझे अंदर रखना है। चलकर जरा दरवाजा खोलोगे? हाँ खोलेंगे। आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगी क्या? हाँ जरूर खिलाऊंगी। आ जाओ। ये देखो, ये दरवाजा खोलना है। बाप रे, ये दरवाजा हम नहीं खोलेंगे। माँ ने कहा था इसमें भूत है, ये दरवाजा खोलने पर वो हमें खा जाएगा। ये सब झूठ है। इसमें तो शादी के लिए लाई हुई मिठाइयाँ, आइसक्रीम और बहुत कुछ है। कहीं बच्चे खा ना जाए इसलिए उन्होंने झूठ बोला होगा। आप सच बोल रही हैं क्या? बच्चों से कोई झूठ बोलता है क्या? तो फिर ठीक है, आंटी है ना, तो डरने की क्या जरूरत। चलो खोलते हैं।
मैं आ रही हूँ प्रतिज्ञा, आ रही हूँ। बाप रे भूत भागो! जाओ माया, जाओ और अपना बदला पूरा करो। किसी को भी छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। मेरे माता पिता की हत्या करने वालों को बुरी मौत देकर उन्हें शमशान भेज दूंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाली उस प्रतिज्ञा को रास्ते से हटाना होगा। माया, यहाँ से चली जाओ। मैं इस बच्ची की रक्षा करूंगी, जरा भी हानि नहीं पहुँचने दूंगी। मैंने प्रतिज्ञा से वादा किया है। चली जाओ यहाँ से। मैंने भी वादा किया है। मेरे माता पिता को जिसने मारा है, मैं उनके पूरे परिवार को मार दूंगी और प्रेम को अपना बनाऊंगी, ऐसी उस प्रतिज्ञा से शर्त लगाई है। तुम सीधी तरह यहाँ से चली जाओ। हम दिखने में जीव जंतु की तरह ही लगते हैं, लेकिन भक्ति से पूजा करने वालों की नजर में हम भगवान जैसे हैं। बच्ची को तुम्हारे हवाले करके मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। बेटा, जीवन भर अपनी पत्नी का तुम देखभाल करोगे, हर सुख दुख में तुम उसका साथ दोगे, उसे खुश रखोगे। ऐसा वचन लो बेटा। और बेटी, तुम भी अपने होने वाले पति के हर सुख दुख में जीवन भर उसका साथ दोगी। अग्नि के आगे ऐसा वचन लो। ओम सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यंत आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। मुझे तुम्हारी बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। मैं बदला लेकर रहूंगी, अपने प्रेम को पाकर रहूंगी और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सीधी तरह यहाँ से चली जाओ। नहीं तो क्या करोगी? नाग माता को बचाने के लिए अपनी प्राणों की बलि देने वाली महादेवी ने फिर से धरती पर जन्म लिया है। उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अपने ही वंश के लोगों से दुश्मनी ना हो जाए, ये सोचकर चुप थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सीधी तरह मानोगी, इसलिए पहले तुम्हारी कहानी खत्म करूंगी और फिर प्रतिज्ञा की बेटी को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी।